नमस्कार मित्रों, प्रयागराज एकेडमी के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास आज से हमारी चलेगी और हम 10 प्रश्नों की सीरीज लेके आपके सामने आए हैं और प्रतिदिन हम 10 प्रश्न आपको देंगे। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे युवा मेयर कौन है? भारत की सबसे युवा मेयर कौन है? तो भारत की सबसे युवा मेयर का मतलब क्या हुआ? नगर निगम। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि नगर निगम किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। प्रश्न आ सकता है पॉलिटी में, किस संविधान संशोधन? तो 74वें संविधान संशोधन। और भाग कौन सा है? 9 का। ठीक है। और नाम क्या है इनका? अब इनका नाम आप लिख लीजिए, आर्या राजेंद्रन। इनका नाम लिखिए आप लोग, यहां पर लिख रहे हैं इनका नाम हम, आर्या राजेंद्रन। ये कहां की रहने वाली हैं? तिरुवनंतपुरम। और इनकी उम्र है 21 वर्ष। अब आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है? तिरुवनंतपुरम किस राज्य में है? आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? तो आप लोग बचपन में पढ़ते रहे होंगे एक पत्रिका कामिक्स पत्रिका में एक किरदार थे चाचा चौधरी। कामिक्स के पात्र के चाचा चौधरी, कामिक्स पात्र के चाचा चौधरी को चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष कौन है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? इसी को बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। अध्यक्ष का नाम लिखिए, अध्यक्ष का नाम है परेश रावल। कौन है? परेश रावल। ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो लिख लीजिए इसका उत्तर आप लोग, एंडी जेसी। अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं? एंडी जेसी। ठीक है। प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे चलते हैं। पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष हमारे बने हैं सत्या नडेला। ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं और प्रश्नों की एक नई सीरीज में फिर से हम आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं, लिखा गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया? किसे घोषित किया गया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति को। जो बाइडेन एवं उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे कि अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग और लिखा गया है, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन है? तो इस प्रश्न के जानने के पहले हम ओलंपिक के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ओलंपिक कहाँ से आया, कब आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। देखिए, ओलंपिक का प्रारंभ सबसे पहले कहां पर हुआ? ग्रीक यूनान से प्रारंभ इसका हुआ। और आप ओलंपिक में देखेंगे तो इसमें 5 छल्ले आपको दिखाई पड़ेंगे, 5 छल्ले आपको दिखाई पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों छल्ले 5 महाद्वीपों का प्रदर्शित करते हैं, 5 महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं और सब अलग अलग कलर में होते हैं। तो देखिए
ये है आपका नीला कलर। तो नीले कलर से क्या आपको प्रदर्शित होता है, ये नीला है, तो नीले से क्या प्रदर्शित हो रहा है, पानी सबसे ज़्यादा जहाँ पर होता है वहाँ कौन सा देश है वो, यूरोप। यूरोप, समुद्र का पानी भी नीला हो जाता है तो यूरोप हो गया। ठीक, पानी से आप नीले से यूरोप को याद कर लेंगे। और आगे चलते हैं हम लोग, फिर पूछा जाता है ये पीला है, हमारे पास कलर नहीं है लेकिन आप इसको समझ लीजिए, ये पीला है। अब पीला किसको प्रदर्शित करता है, तो पीली नदी हमने आपको बताया था कहाँ पर है, चीन में है। वांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है। इससे आप याद रखेंगे एशिया, क्योंकि चीन कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में। तो ये क्या हो गया, पीला किसको प्रदर्शित करेगा, एशिया को प्रदर्शित करेगा। फिर बात आती है हरे की, तो हरा जो होता है वो कहाँ पर है, तो आप जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में है। और जो रीफ होती है उसका कलर ग्रीन होता है, हरा होता है, जिसको हमारे आपके गांव के भाषा में काई बोलते हैं, वो हरा होता है। तो हरे से क्या याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। अब आगे चलते हैं, 3 हो गया, चौथा ये है हमारा चौथा, इसको हम कलर कर दे रहे हैं चौथे को। यहाँ के लोग कैसे हैं, काले। तो काले लोग कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में। तो काला से क्या प्रदर्शित हो रहा है, अफ्रीका। फिर आगे चलिए आप, अब यहाँ पर कैसे लोग हैं, लाल, रेड हैं। रेड लोग कहाँ होते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लोग एकदम गोरे होते हैं, मतलब लाल होते हैं। तो लाल से आपका हो जाएगा क्या, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और हमारे जो ओलंपिक है उसका मोटो क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो हिंदी में कहते हैं तेज, ऊंचा और बलवान। क्या होता है, तेज हो, किस ओलंपिक में क्या चाहिए, तेज हो, जो ऊंचा हो और क्या हो, बलवान हो। इसीलिए ओलंपिक में क्रिकेट नहीं होता, तेज, ऊंचा और बलवान, यही है उसका मोटो। ठीक, अब प्रश्न पे आते हैं, और प्रश्न हमारा लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो होंगे कौन कौन, एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम ये क्या हैं, मुक्केबाज हैं। और दूसरे कौन है हमारे, दूसरे हैं हमारे मनप्रीत सिंह। अब आइए प्रश्नों के आगे चलते हैं। फिर पूछा गया प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के में भारत के ध्वजवाहक कौन है, तो टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे कौन, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ये क्या है, ये पहलवान हैं। कौन है, पहलवान हैं, इनका नाम है बजरंग पुनिया। पहलवान हैं ये होंगे। अब आगे प्रश्न पूछा गया है आपसे, उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया गया है, कहां पर किया गया है, मिर्जापुर में किया गया है। तो उत्तर इसका आप लिख लीजिए, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर जिला भी है मिर्जापुर में। ठीक है, आगे चलिए, इसमें आगे लिखा है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के दौरान सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो बताइए किस राज्य को प्राप्त हुआ है, ये उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।